अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब हैप्पी होंगे। तो लीजिए आज की एक मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी और वो है पोटैटो बॉल्स की रेसिपी। बहुत ईज़ी, बहुत बहुत ही मज़े की यम्मी सी ये रेसिपी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि जब मैंने बनाई तो बहुत मज़े से खाई, सब ने खाई और बहुत ही इसका डिफरेंट सा टेस्ट आया, बहुत ही मज़े का। तो ये बहुत ही झटपट में बनने वाली रेसिपी है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जस्ट हमारे किचन में ये पोटैटोज़ आलू होने चाहिए और बस झटपट में बन के ये टेबल पे तैयार हमें ज़बरदस्ती एक डिश मिल जाएगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास इस तरह से कुछ पोटैटोज़ थे यानी कि आलू थे, इनको मैंने बॉयल कर कर लिया है। इस तरह से ये बॉयल कर लिया। अभी झटपट में इस तरह से कटिंग करके बॉयल करें तो जल्दी ये बॉयल हो जाते हैं। तो इसे मैंने एक बाउल में ऐड कर दिया है। अब हम इसमें वो चीज़ें ऐड करते हैं जिससे इसका टेस्ट बनने वाला है। यानी कि मैंने 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड किया है और इसमें 1 टेबलस्पून मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करने लगी हूँ। तो बस हमें सिर्फ ये 2 चीज़ें ही इसमें ऐड करना थी। अब हम इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। आप इसको मैशर से भी कर सकते हैं, हाथों से भी कर सकते हैं। तो मैंने फिर आज हाथों का ही इस्तेमाल कर लिया। अब इसे अच्छे से आप मिक्स कर लें। रेडी हो चुका। अब हम दूसरे एक बॉल में ऐड करते हैं 1/4 कप बेसन का। बेसन को आप पहले अच्छे से छान लें ताकि इसमें कोई चीज़ वगैरह ज़रात वगैरह ना। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है मैदा और 1 टेबलस्पून से थोड़ा यानी कि 2 टेबलस्पून मैंने इसमें राइस पाउडर ऐड किया है यानी कि चावल का आटा ऐड किया। और इस तरह से मैंने थोड़ा-सा देखिए इतना सा यानी कि 2 चुटकी मैंने इसमें ऑरेंज कलर यूज़ कर लिया है। यानी कि जो ज़र्दा कलर होता है वो मैंने इसमें ऐड किया है। अब हमें इसमें इस तरह से पानी ऐड करना है कि ये ज़्यादा ना तो पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो कि ये हमारा जो काम करने वाली चीज़ है वो ना बने। तो आप इसको 2 एक दफ़ा पानी ऐड करके इस तरह से मिक्स करते जाएँ। आप इसे चम्मच के साथ भी इस तरह से मिक्स कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक खूबसूरत सा बैटर बनने वाला है। तो माशाल्लाह से ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। एक हमारी जो रेसिपी की दोनों चीज़ें अब रेडी हो चुकी हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके हमने पोटैटोज़ के कैसे बॉल बनाने हैं। यकीन जानिए इतने प्यारे बॉल्स बने हैं और जो इसकी जो तह बन जाएगी वो और भी इससे अच्छे और खूबसूरत रहेंगे। ये ज़रा भी टूटेंगे नहीं, ज़रा भी फैलेंगे नहीं। इस तरह से आपने सारे बॉल्स बना लेने हैं। बहुत जल्दी बन जाते हैं। देखिए माशाल्लाह से इस तरह से ये बॉल बन गए हैं। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता जब तक हम करें ना। तो इसलिए देखिए माशाल्लाह से झटपट में ये बॉल्स बन गए हैं। अब ये इस पे मैं बैटर ऐड कर रही हूँ जो हमने पहले बनाया था। देखिए इस तरह से आपने इस तरह से इसके ऊपर ही बैटर को डाल देना है ताकि ये बिल्कुल ही अच्छे से बन जाए। देखिए इस तरह से आपको इसको डिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ही इसके ऊपर इस तरह से फैला दें इसको। तो देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं, इतने टेस्टी हैं। इसका कलर भी देखिए कितना खूबसूरत है। देखिए माशाल्लाह से अब कढ़ाई भी हमने रखी हुई है और देखिए इतने खूबसूरत बॉल अब फ्राई होने जा रहे हैं हमारे लिए। तो मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है इस तरह से पैन को गरम ऑयल किया हुआ है हमने कढ़ाई में और इस तरह से हम 1 बाय 1 पोटैटो बॉल्स को इसमें ऐड करते जाएंगे और ये ज़बरदस्त फ्राई होते जाएंगे। तो फ्रेंड्स जो इसकी जो ऊपर वाली तह है बिल्कुल भी जो इसकी जो हमने कोटिंग की हुई है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ऐसे ही ये फ्राई होते जाएंगे। आपने इसको मीडियम टू हाई रखना है फ्लेम को और इसको इस तरह से बनाते जाएंगे। ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त स्मूथ और सॉफ्ट अंदर से और बाहर से बहुत ही क्रंची टाइप होंगे। तो ये एक बहुत ही मुफरत सी एक अच्छी सी रेसिपी आप आसानी के साथ बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप इसको चेक करते जाएँ यानी कि आप इसको हिलाते भी जाएँ तो ये ना तो टूटेंगे और ना ही ये फैलेंगे इस तरह से। तो ये देखिए अभी रेडी हो चुके हैं। इसको आप फिर भी एक दफ़ा इस तरह से चीज़ के साथ निकालें। ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है देखें। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक आ गई है। तो इस तरह से बाकी जो आपके बच जाते हैं वो आप इस तरह से बना लें। तो ये देखिए इस तरह से काफ़ी गरम-गरम है लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखें इसकी कितनी खूबसूरत लुक है। तो फ्रेंड्स चलिए इसे हम डिश आउट करते हैं। देखिए इस तरह से ये इसकी लुक है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अब मैं इसको केचप के साथ या फिर हम चटनी के साथ, दही के साथ जिसके साथ हम ऐड कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसको केचप के साथ रखा है और ये बहुत ही प्यारी इसकी लुक आई माशाल्लाह से। तो एक दफ़ा मैं आपको चेक करवा के दिखाती हूँ। देखें ये देखिए ज़रा भी ये ख़राब नहीं हुई। इस तरह से अंदर से खूबसूरत इसकी लुक है। इसका टेस्ट इतना मज़े का है। आप इसे ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है।
ये आप सबकी मोहब्बत है कि हम आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करते हैं, ताकि आप भी अच्छी अच्छी रेसिपी घर में बना के अपने घर वालों के दिल जीत लें और मज़े मज़े के खाने बना के खुद भी खुश हों। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।